प्यार, इज्जत, समाज और रिश्तों के बीच खड़ा एक आदमी। एक तरफ बॉलीवुड की चमकती रेखा थी, तो दूसरी तरफ एक पत्नी, योगिता बाली, जिसने सब कुछ सहा लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। आज हम जानेंगे उस रात के बाद की कहानी, जहां सिर्फ भावनाएं नहीं, जिंदगियां दांव पर थीं। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के लोगों की माने तो 1980 के मध्य में रेखा और मिथुन के बीच सब कुछ बहुत तेजी से शुरू हुआ और उसी रफ्तार से एक दिन रुक भी गया। जिस वक्त मिथुन ने योगिता बाली से रिश्ता न तोड़ने का फैसला किया, उसी समय रेखा का दिल चकनाचूर हो गया। रेखा ने चुपचाप खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया, और यही वह मोड़ था जब रेखा हमेशा के लिए रेखा बन गई, एक ऐसी औरत जो अपने अकेलेपन में भी एक मिसाल बन गई। मीडिया ने कहा, रेखा की आंखों में अब वो चमक नहीं रही। उनके दोस्तों ने कहा, वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी। रेखा ने कभी इस रिश्ते पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके इंटरव्यूज, उनकी आंखों की खामोशी और उनके साड़ी के सिंदूर ने सब कुछ बयां कर दिया। योगिता बाली, चुप्पी की ताकत। जहां एक तरफ रेखा मीडिया की आंखों का तारा थीं, वहीं योगिता बाली हमेशा मीडिया से दूर रहीं। उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी बयान नहीं दिया, नहीं मिथुन से सवाल किए। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि उनका पति चाहे जितना भटक जाए, वो लौटकर उसी नींद पर आता है जहां उसे सच्चा सुकून मिलता है। योगिता बाली ने उस दौर में 3 बच्चों की परवरिश की, मिथुन के अस्थिर करियर में उनका साथ दिया और अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। जब मीडिया ने उन्हें उकसाया, रेखा और मिथुन के रिश्ते पर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने बस इतना कहा, मेरे पति को किसी सफाई की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें जानती हूं। उनकी ये चुप्पी उनका सबसे बड़ा बयान बन गई। मीडिया की सनसनी, लेकिन रेखा मिथुन की चुप्पी। 80 और 90 दशक में जब मीडिया पर इंटरनेट का जोर नहीं था, तब भी फिल्मी मैगजीन की हेडलाइंस में ये तिकड़ी छाई रहती थी। क्या रेखा ने गुपचुप कर ली है शादी? मिथुन ने छोड़ा योगिता को? रेखा की मांग का सिंदूर किसके नाम का है? लेकिन हर बार सिर्फ अनुमान लगते, कभी पुष्टि नहीं होती। रेखा और मिथुन दोनों ही चुप रहे, और यह चुप्पी ही मीडिया के लिए सबसे बड़ी सनसनी बन गई। कैसे आगे बढ़े रेखा और मिथुन? रेखा का सफर। रेखा ने इसके बाद खुद को सिर्फ फिल्मों और सोशल वर्क में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। हर बार जब उनसे पूछा गया, आपने क्यों नहीं शादी की, तो उनके चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट आती थी। शायद वो मुस्कान कहती थी, मैंने एक बार सच्चा प्यार किया था, उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। रेखा की जिंदगी एक मिसाल बन गई, कैसे अकेले रहकर भी कोई पूरी दुनिया जीत सकता है। मिथुन का सफर। मिथुन ने अपने फैसले को निभाया। योगिता के साथ उनका रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ। 3 बेटों के साथ उन्होंने एक आदर्श फैमिली मैन की छवि अपनाई। वो राजनीति में गए, ओटीटी पर वापसी की और एक पिता व पति की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया। क्या रेखा और मिथुन कभी मिले फिर? इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो रेखा और मिथुन कई बार अवार्ड फंक्शनों में आमने सामने आए, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कुछ नहीं कहा। ना कोई बात, ना कोई शिकवा, बस एक खामोश सा सम्मान। कई लोग कहते हैं, इश्क अगर सच्चा हो तो मोहब्बत खत्म नहीं होती, वो बस खामोशी में छुप जाती है। रेखा और मिथुन की यही कहानी रही। आज के समय में क्या हालात हैं? आज रेखा 70 के करीब हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो शांति है जो एक विजेता के चेहरे पर होती है। वो आज भी मीडिया में सिंदूर लगाकर आती हैं, और लोग आज भी सवाल करते हैं, पर वो अब जवाब नहीं देती। उन्हें अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वहीं मिथुन एक परिपक्व इंसान की तरह अपने परिवार के साथ हैं। उनके बेटे फिल्मों में हैं, और योगिता अब भी उनका सबसे मजबूत स्तंभ बनी हुई हैं। कहानी का असली भाव ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं था। इस पूरी कहानी को अगर सिर्फ एक लव ट्रायंगल की तरह देखा जाए, तो हम इसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। यह कहानी है एक आदमी के टूटते और जुड़ते वचनों की, एक महिला की खामोश ताकत की, और एक प्रेमिका की अमर मोहब्बत की। जिंदगी में फैसले आसान नहीं होते। कभी दिल के कहने पर चलो तो ज़मीर चुप नहीं रहने देता, कभी ज़मीर के कहने पर चलो तो दिल रोता है। मिथुन चक्रवर्ती ने एक रात में वो फैसला लिया जो शायद किसी आम इंसान से हो ही न पाए। रेखा ने उस फैसले को मंजूर किया और चुप रहकर दुनिया को सिखाया कि मोहब्बत में गरिमा कैसे रखी जाती है। योगिता ने उस रिश्ते को संभाला जिसे हर कोई तोड़ चुका था, और इन तीनों की खामोशियां,
आज भी हमें सिखाती हैं कि असली ताकत आवाज में नहीं, संयम और मौन में होती है। आपका क्या मानना है? क्या रेखा मिथुन योगिता की ये कहानी सच्चे प्रेम और रिश्तों की सबसे बड़ी मिसाल है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग समझें कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे भी इंसान ही होते हैं।